be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब हर दिन मैं वीडियो बनाता हूँ यूएस और ईरान की टेंशन्स पे, और जो एनालिसिस होना था वो सारा एनालिसिस हो चुका है। मैं पहले कवर कर चुका हूँ। अब सिर्फ मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर यूएस ये प्लान कर लेता है कि अब हमें स्ट्राइक ही करनी है ईरान के ऊपर, तो शायद वो अपडेट्स आपके लिए इन डॉट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करें। और अब जब मैं ये अपडेट्स देख रहा हूँ ना, इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक मूवी का क्लाइमेक्स बिल्डअप हो रहा हो। क्योंकि कल एक न्यूज़ रिपोर्ट या बहुत सारी न्यूज़ पब्लिश की जाती हैं, जिसको मैंने सुबह पढ़ा और देखा कि कैसे इरानियंस के फ़ोन पे अब अलर्ट्स आ रहे हैं। मतलब मैसेजेस आ रहे हैं, और वो भी एनोनिमस मैसेजेस। यानी पता नहीं है किसका नंबर है, कहाँ से आया है, क्या आइडेंटिफ़िकेशन है। और ऐसा नहीं है कि 1-2 इरानियंस के पास में ये मैसेजेस आ रहे हों, हज़ारों की तादाद में, यानी लाखों की तादाद में ये अलर्ट्स इरानियंस के फ़ोन पे आ रहे हैं। और उन मैसेज में साफ-साफ ये लिखा जा रहा है कि यूएस प्रेज़िडेंट अ मैन ऑफ एक्शन, वेट एंड सी। आप जिस तरीके से आर्टिकल देख सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। मिस्टीरियस फोन मैसेजेस अक्रॉस ईरान स्पार्क अटैक बस। यूएस प्रेसिडेंट मैन ऑफ एक्शन वेट एंड सी। यूएस प्रेसिडेंट इज अ मैन ऑफ एक्शन वेट एंड सी। ईरान रिसीव्स एनोनिमस टेक्स्ट एमिड ग्रोइंग टेंशंस। अब मैं बताता हूं कि इसका क्या मतलब है और क्या सिनेरियो है, और कैसे मैं ये कह रहा हूं कि जैसे-जैसे एक मूवी का क्लाइमैक्स नज़दीक आता जाता है, वैसे-वैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। आप इमेजिन कीजिए ना, आप ईरान के अंदर बैठे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, और एकदम से ऐसा मैसेज आता है, यूएस प्रेसिडेंट इज़ अ मैन ऑफ एक्शन, वेट एंड सी। तो आप भी एक बार के लिए देखेंगे कि एक साथ इतने सारे ईरानियंस के पास कैसे मैसेज आ रहे हैं? क्या ये पॉसिबल भी है? देखिए, पॉसिबल है तभी तो मैसेज पहुँच पाए हैं। लेकिन कल मैं कमेंट्स से गो थ्रू कर रहा था, मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। कि आप किसी और एजुकेटर या किसी और टीचर को डिमीन ना करें, डिफेम ना करें। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ योर राइट। बट फिर आप अपने तरीके से उस चीज़ को करें, राइट? एक तो ये चीज़ है, और बाकी लोग आप बहुत प्यार दिखाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। और काफ़ी लोग तो मुझे एक डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया भी कहते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप मुझे वो चीज़ मेंशन करते हैं, तो मुझे आप बिल्कुल लॉजिकली बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर, ऐसा-ऐसा मैंने इसलिए कहा है, सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, और मैं उसको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसिज़्म के तौर पे मैं अपने तरीके में किसी भी चीज़ में चेंज कर सकूँ। और जहाँ तक की बात रही, मैंने हर एक पहलू को कवर किया है। जब हमास ने इज़राइल पे अटैक किया, तो इज़राइल का क्या रिटेलिएशन था? इज़राइल ने जो प्लान चलाया, इज़राइल ने जो ऑपरेशन चलाया गाज़ा पट्टी के ऊपर, उसमें पैलेस्टीनियन कैसे सफ़र किए, मैंने हर एक पॉइंट को कवर किया है। मैंने हर एक फैक्ट पे बात करी है, रिपोर्ट्स पे बात करी है, और मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे बात करता हूँ। इवन जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, मैं उनकी भी बातें सुनता हूँ, और उनकी भी, और जो मेरा खुद का एक ओपिनियन है, मैं पहले ही कह देता हूँ कि दिस इज़ माय ओपिनियन, या दिस इज़ माय प्रेडिक्शन। अब वो गलत हो या वो सही हो, मेरा इतना तो है हक कि मैं बता सकता हूँ कि मुझे इन पैटर्न्स को देख के ऐसा लग रहा है, राइट? बट प्लीज़ किसी को डिफेम ना करें, और आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक बार किसी पे भी आप कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ज़रूर लीजिए। एक एनालिसिस ज़रूर कीजिए उस चीज़ का। सिर्फ़ एक वीडियो के बेसिस पे अलग-अलग धारणाएँ बना के अगर आप ऐसे कमेंट करते हैं, तो अल्टीमेटली वो आपके लेवल पे ये दिखाता है कि आपकी शैलो थिंकिंग है, एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स की शैलो थिंकिंग हो। आई वांट देम टू थिंक कॉम्प्रिहेंसिवली, सो दैट जब भी वो कहीं बैठें, तो वो एक पूरी पिक्चर लेके बात कर सकें, राइट? और उसके लिए आपको अच्छी रिसर्च, या फिर अच्छी अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, रैशनैलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, उन सबको अप्लाई करना होता है। अब देखिए, जब मैं पिक्चर की बात करता हूँ, बहुत कुछ बोल दिया, अगर आपको ज़्यादा बोरिंग लगा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट बात यहाँ पे ये है कि अगेन ये एक स्टेप है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, जहाँ पे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो। अब देखिए, वॉशिंगटन तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, ना डोनाल्ड ट्रम्प कहेंगे कि मैंने ऐसा मैसेज माना है, और कह भी सकते हैं, उनका कोई भरोसा भी नहीं है। लेकिन हालाँकि अभी तक कोई कमेंट पास ऑन नहीं किया गया है इसके ऊपर, और ईरान की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी इसके ऊपर बात नहीं करी है। हालाँकि जो ईरान का स्टेट मीडिया है, वो इसके बारे में बात कर रहा है। अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो चला ही आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी कवर किया था कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्यों चल रहा है और कहाँ से चल रहा है। क्योंकि बार-बार आप डिप्लोमेसी भी कर रहे हो, आप नेगोशिएशन पे बात भी कर रहे हो, थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स भी होने वाले हैं। एक तरफ आपने मिलिट्री से सारा घेर लिया है, जिसको मैंने कल बताया था कि इट्स दांतेस इन्फर्नो, किस तरीके से सर्कल बनाए जा रहे हैं नरक के, जिसमें बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमीनी को रखा जा रहा है। ये इस यूके के जो एक्स नेटो कमांडर हैं, उन सब ने कहा, और मैंने कवर किया। ये साइकोलॉजिकल गेम तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अब अटैक कभी भी हो सकता है। आपको एयर स्ट्राइक्स कभी भी देखने को मिल सकती है। वी आर अ मैन ऑफ एक्शन। और आपको याद होगा, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान के खिलाफ, जब इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बढ़ चुका था, महँगाई बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, लोग सड़कों पे आ चुके थे, एंटी रिजीम प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे थे, तब भी डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा था कि हेल्प इज़ कमिंग। और उस टाइम पे भी ईरान ने यूएन के सामने ये कहा कि आप देखिए कि कैसे यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं हमारी धरती के ऊपर, उनको प्रोवोक कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, और ये सही चीज़ नहीं है। अब उस टाइम पे भी साइकोलॉजिकल गेम ये था, और इस टाइम पे भी साइकोलॉजिकल गेम ये है कि आप पैनिक क्रिएट कर रहे हो, फियर क्रिएट कर रहे हो, अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हो। मतलब आप सोचिए एक बार के लिए कि डोनाल्ड ट्रम्प के डिपार्टमेंट से एक मैसेज आता है एनोनिमस, ये भेजना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, भेजा, और आप पाते हैं, तो ईरानियन लोग क्या सोचेंगे?
और फिर उसके बाद में वो चैलेंज किसको करेंगे? वो चैलेंज करेंगे ईरानियन रिजीम को, और यही वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से। और एट प्रेजेंट जब ईरान की इकोनॉमी सफर कर रही है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, दोबारा से प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, और ये सारे मैसेजेस आना, आप हर तरफ से आप ईरान को सरेंडर करने के लिए बोल रहे हो। इसीलिए तो बोला गया था कल, जब मैंने कहा, कवर किया था कि ट्रम्प क्यूरियस है कि मैं इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, इतना सब कुछ कर रहा हूं, और फिर भी जो ईरान है वो गिव अप नहीं करना चाहता। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊंगा। थोड़ा सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो सैयद अब्बास हैं, उन्होंने इसका रिप्लाई किया एक्स के ऊपर कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और आप ये जो सरप्राइज हो रहे हैं ना कि ईरान सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है, तो उन्होंने साफ-साफ ये कहा, बिकॉज़ वी आर इरानियंस। अब एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ये साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं कि कैसे मैं मास को वीक कर सकता हूं, मास को फियर, पैनिक करवा सकता हूं, वैसे ही ईरान की रिजीम क्या कर रही है? ईरान की रिजीम चैलेंज कर रही है यूएस को कि, और जब अगर आपका एक फॉरेन मिनिस्टर ये बोल दे कि हम ईरानियंस हैं, तो आप समझिए कि वो कहां पे जा रहे हैं? वो आपकी आइडेंटिटी पे जा रहे हैं। कि हमें हल्के मत ले लीजिएगा, हम ईरानियंस हैं। और मैं इनके पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, इनका मानना क्या है ये, राइट? फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ नॉर्मली आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि पाकिस्तान हमें ये धमकियां देता है, हमारे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेलता है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, और इंडिया में हमारे एक मिनिस्टर कहते हैं कि वी विल नॉट सरेंडर, या फिर सरेंडर की तो बात छोड़ दीजिए, वी विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तान अगर वो हमारे साथ में ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि वी आर इंडियंस। अब आप इसका इंपैक्ट समझिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, और ये चीजें हम काफी बार मिस कर जाते हैं। लेकिन जहां तक रही लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स की, जो कि ऑप्शन मैंने कल बताया था कि पहले अगर कुछ होगा तो डिप्लोमेसी जैसे फेल होगी, आपको लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स ही देखने को मिलेंगी। टारगेट्स क्या होंगे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। और ट्रंप ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे नहीं करेंगे, उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। वो है जेड कुशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ हैं, और स्टीव विटकॉफ, जो कि यूएस एम्बेसडर हैं टू मिडल ईस्ट, जिन्होंने यह सवाल पूछा था कि ट्रंप क्यूरियस हैं कि क्यों ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है। लेकिन अब जो मीडिया में रिपोर्ट्स बाहर निकल के आ रही हैं कि, कल हमने एक वीडियो देखा था, आपको याद है, मैं अभी उसको बाद में बताऊंगा आपको, जो फॉर्मर सीआईए ऑफिसर हैं जॉन किराकाउ, उन्होंने कहा कि यूएस ने डिसाइड कर लिया है, और इस बार कोई एंटी वॉर फोर्स है तो वो है जेडी वांस या तुलसी गबार्ड। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हेड हैं या जो मेंबर्स हैं वो इस चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे लोग थे उनको तो हटा दिया गया है, अब लॉयलिस्ट है। लेकिन चाइनीज मीडिया या बाकी अदर मीडिया क्या कह रही है कि यूएस के जनरल साफ साफ वार्निंग दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है कि अगर आप अटैक करते हैं ईरान के ऊपर। अब वो क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या ये रिपोर्ट सही में एक्चुअली में कुछ ग्राउंड होल्ड करती है, इसमें कुछ सत्य है या नहीं है, उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है सब्सक्रिप्शन, जो कि 19,999 में शुरू हो रहा है। आप 6 महीने इसके साथ एक्सटेंशन आपको फ्री मिलेगा। सबसे खास बात है डबल वैलिडिटी, यानी आप 6 महीने का कोर्स खरीदते हैं तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा। अगर आप 9 महीने का खरीदते हैं तो 9 महीने का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा। और उसके साथ साथ में है सीएससी अश्योर, यानी आप 18 महीने या 18 महीने से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं और आप पहला अटेम्प्ट देते हैं अन अकेडमी के साथ और आप नहीं निकाल पाते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी ऑन अस, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन की बात कर रहा हूं, उनका नाम है डैन केन। उन्होंने व्हाइट हाउस को, या जो ट्रंप का इनर सर्कल है उसके अंदर भी ये है, अभी ऑब्वियस सी बात है ईरान के ऊपर आप स्ट्राइक्स प्लान कर रहे हो तो इनसे तो आप कंसल्ट करोगे ही, इनकी राय लोगे, प्रिपरेशन करोगे। तो इन्होंने कहा कि यूएस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकता है, बिकॉज अभी यूएस के पास में उतने वेपन्स नहीं है, वी आर रनिंग लॉ और लो, एंड हमें इनफ सपोर्ट एलाइज से भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से अभी भी कह दिया था काफी सारे मिडिल ईस्ट के नेशन ने कि हम अपना ग्राउंड तैयार नहीं करेंगे, मतलब ग्राउंड आपको नहीं देंगे अगर आपको कुछ एयर स्ट्राइक्स प्लान करनी है। यूके ने बैक डाउन कर लिया था, यूके ने ब्लॉक कर दिया था ट्रंप को। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। अब आप पूछेंगे सर वेपन्स की कहां दिक्कत आ गई? दिक्कत इसलिए आ गई क्योंकि केन ने डोनाल्ड ट्रंप को यह इन्फॉर्म किया कि अगर हम कोई मेजर मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं ईरान के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है कि यूएस ने अपने सबसे ज्यादा वेपन्स या तो इजराइल को सपोर्ट करने के लिए दे दिए या फिर जो रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए दे दिए। इसलिए वी आर रनिंग लो ऑन वेपन्स, और साथ साथ में हमारे पास में एलाइज का भी सपोर्ट नहीं है। यह चीज चाइनीज मीडिया के अंदर जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, मैं उसके अंदर यह टेक्स्ट मेंशन किया गया, मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूं और इसके ऊपर जानेंगे कि इसमें कितना सत्य है या नहीं है। इवन इसी महीने के अंदर केन ने जो पेंटागन उन ऑफिशियल्स को भी यह कहा कि यह बहुत बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। आपको लग रहा हो कि बहुत छोटा ऑपरेशन है, बट इट कुड बी अ वेरी लॉन्ग टर्म और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जिसको शायद हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन उसके बाद में आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ ये क्लेम करते हैं कि ये जो फेक मीडिया या जो ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि जनरल टॉप केन जो हैं वो हमें कॉशन कर रहे हैं कि हमें वॉर नहीं करनी चाहिए, अगर हम वॉर करेंगे तो यूएस में कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होंगी, अमेरिकन ट्रुप्स मारे जाते हैं, हमारे पास में वेपन्स कम है। तो उन रिपोर्ट्स को साफ साफ इन्होंने खारिज किया और कहा 100% इनकरेक्ट जो भी आपको ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। और
अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ट्रूथ सोशल पे ये कहा कि बहुत सारी स्टोरीज मुझे देखने को मिल रही हैं फेक न्यूज मीडिया के द्वारा, जो कि सर्कुलेट की जा रही है और जहां पे जनरल डेनियन केन के बारे में मेंशन किया जा रहा है, जिन्हें हम रेजिन या राजिन जो भी है वो कहते हैं, इज अगेंस्ट अस गोइंग टू वॉर विद ईरान। मतलब ये हमारे अगेंस्ट है कि हमें ईरान के खिलाफ वॉर नहीं लड़नी। लेकिन ये स्टोरी कुछ भी बता नहीं रही है, जो भी हमारे पास में नॉलेज है ये 100% इनकरेक्ट है। और अगर आप जनरल केन की बात करेंगे तो लाइक ऑल ऑफ अस, हमारे जैसे ही वो वॉर नहीं चाहते हैं, वुड लाइक नॉट टू सी वॉर। बट अगर डिसीजन बना लिया जाता है ईरान के खिलाफ कि हम मिलिट्री लेवल पे जाएंगे, तो इनका ओपिनियन ये है, जनरल केन का ओपिनियन ये है कि हम इजीली ये वॉर जीत सकते हैं। और ये ईरान को अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये इंचार्ज थे मिडनाइट हैमर के, वही मिडनाइट हैमर जो अटैक किया गया था ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। और ये डेवलपमेंट नो लॉन्गर सबको पता है किस तरीके से ग्रेट B-2 बॉम्बर्स गए थे। और इनके बाद में फिर रजीन केन के बारे में तारीफ करते हैं, ही इज अ ग्रेट फाइटर, वो रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, ये सारी की सारी फेक स्टोरीज हैं। आई हैव बीन रीडिंग अबाउट एंड ही ओनली नोज वन थिंग, हाउ टू विन इन एंड। और अगर ऐसा उन्हें कहा जाता है कि उन्हें ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करनी है, तो ही विल बी लीडिंग द पैक। और इवन उन्होंने ईरान के लिए भी मैसेज भेजा, एवरीथिंग दैट हैज बीन रिटन अबाउट अ पोटेंशियल ईरान हैज बीन रिटन इनकरेक्टली। जो भी लिखा जा रहा है ना कि ईरान के साथ में वॉर होगी तो ऐसे सिनेरियोज होंगे, ऐसी सिचुएशन होगी, ये सब कुछ गलत है। आई एम द वन दैट मेक्स द डिसीजन, आई वुड रेदर हैव अ डील देन नॉट। मतलब मैं चाहता हूं कि डील हो, बट अगर नहीं होती है तो इट विल बी अ वेरी बैड डे फॉर द कंट्री एंड वेरी सैडली इट्स पीपल। एंड यहाँ के जो लोग हैं, दे आर ग्रेट एंड वंडरफुल एंड समथिंग लाइक दिस शुड नेवर हैपन टू देम। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं, मतलब जो मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है उसको भी टारगेट कर दिया, जो जनरल डेनियल केन है उनकी तारीफ भी कर दी। अगर अटैक होता है तो कौन लीड करने वाला है, ईरान के लोगों के लिए सिंपैथी भी दिखा दी, ईरानियन रिजीम के खिलाफ एक तरीके से ऑपोजिशन भी क्रिएट कर दिया। और जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि ईरान के साथ में वॉर में ऐसी सिचुएशन होंगी, उनको भी डिसमिस कर दिया। तो काफी बार जो सोशल मीडिया है ना, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है व्हेन इट कम्स टू सेंडिंग द मैसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जहां पे आप भेजना चाहते हैं। बट बात यहां पे यह है कि कल जब मैंने फॉर्मर सीआईए ऑफिसर का एक आपको आर्टिकल दिखाया था, जहां पे इन्होंने बोला कि डिसीजन तो बना लिया गया है, इवन आपको मैंने क्लिप भी दिखाई थी कल, जहां पे इन्होंने कहा कि ट्यूसडे तक आपको अटैक देखने को मिलेगा। और मैंने कहा था, कल ही कहा था, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, ये कल ही कहा था मैंने कि ट्यूसडे इट्स नॉट अ पॉसिबल डेट। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ट्यूसडे इज नॉट। एंड देन फिर उसके बाद में मैंने 3-4 ऑप्शंस भी बताए थे। अब हालांकि नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज आता है कि सर आपने तो सारे ऑप्शन बता दिए। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा और हर एक ऑप्शन को उसने बताया कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन लेस लाइकली है, इसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं, सो दैट आपको भी तो पता रहे। अब अपन, आप और मैं तो बैठे नहीं है ना, मैंने कल भी कहा था डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल में तो मैं बैठता नहीं हूं, और ना आप बैठते हैं। और कितने ही एक्सपर्ट्स जब प्रेडिक्शन देते हैं तो वो पैटर्न्स को देख के दे रहे होते हैं, या फिर जिस तरीके की चीजें आपस में हो रही है। अब कह रहे हैं ना सब लोग कि ईरान पे अटैक होगा, और फिर मैंने कहा था कि ये जो नेगोशिएशन हो रही है ये सिर्फ बहाना है। अब एक तरफ बात ये भी है कि जो ये नेगोशिएशन हो रही है ना, तो ईरान के ऊपर ये भी एलिगेशन लग रहे हैं कि ईरान इन नेगोशिएशन का फायदा उठा के जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, यानी यूरेनियम का इतना एनरिचमेंट कर लेगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट भी हो जाएगा। यहां तक खबरें आ रही हैं। ठीक है, अब उन रिपोर्ट्स के बारे में कोई मेरे पास में वेरीफाइड या ऑथेंटिक कोई न्यूज़ नहीं है, बस एलिगेशंस हैं। सेम गोज़ इधर यूएस के ऊपर ये लगता है, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जिस तरीके से आपको ये नेगोशिएशन देखने को मिल रही है, बस यूएस जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से पहले माइंड पे अटैक कर रहा है, लोगों को तैयार कर रहा है, लोगों को तैयार करने के साथ में रिजीम पे अटैक करने के साथ में मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है। बाहर वर्ल्ड को दिखाया जा रहा है कि वी आर अलाइन विद नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी, एंड देन आएंगे और एक दिन अटैक करके निकल जाएंगे, राइट? और होंगी लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स तो आपको देखने को मिलेंगी, बट कितना कॉम्प्लेक्स होता है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो भी एलाइज हैं यूएस के, वो धीरे धीरे बैकआउट कर रहे हैं। अब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो बैकआउट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर ईरान को उन्होंने बोल दिया कि हम इस वॉर का हिस्सा नहीं है, और फिर ईरान ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ईरान। आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमारी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं होगी, यूएस इस्तेमाल नहीं करेगा। और फिर उसके बाद में लेकिन अगर ईरान ने अटैक करा, मान लीजिए यूएस का अरमाडा या यूएस की मिलिट्री ईरान के ऊपर अटैक करती है और ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिजास्टर्स। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज अब ठीक है, आप ये कहेंगे कि सर यूएस इजराइल तो चाहते ही है ना, हाँ चाहते होंगे, लेकिन ऑफिशियली तो जो अटैक हुआ है वो यूएस की तरफ से हुआ है ना, तो आप यूएस को चार्ज करो। अब यूएस के बेसिस को अगर आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे, जो मिडिल ईस्ट में अलाइज में है, वो अलाइज तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि भैया हम तो इसका हिस्सा ही नहीं है। तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं। जितना आपको लग रहा है ना बहुत इजी पीजी, ये इजी पीजी नहीं होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स। और अगर लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स होती हैं तो आप ये देख लीजिएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी बहुत ही सिंपल वॉर होगी, यूएस आएगा और जीत के चले जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये मैं आपको फिर बता देता हूं, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी डिफिकल्ट वॉर। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि क्या जो ये चाइनीज मीडिया या जो फेक मीडिया है, ये जो लिख रहा है, क्या सिर्फ ये बाहर वाली मीडिया लिख रही है? नहीं। जब मैंने चेक किया तो इवन न्यूयॉर्क टाइम्स में आप जाएंगे, जो कि वेस्टर्न मीडिया है, जो यूएस बेस्ड मीडिया है, वो भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप कह तो रहे हैं कि जो उनके टॉप जनरल हैं, जनरल केन, कि बहुत ईजी विन होगी अगर ईरान के ऊपर हमें वॉर लड़नी है, बट
प्राइवेट में वो वही चीजें कह रहे हैं जो चाइनीज स्टेट मीडिया या बाकी मीडियाज में लिखी जा रही है, सेम वही की वही चीज कह रहे हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योटिक हो सकता है, वेपन्स में कमी है, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, एक लॉन्ग कॉम्प्लेक्स वॉर है। तो जो कंटेंट बाहर की स्टेट मीडिया छाप रही है, वही सेम कंटेंट न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा जा रहा है। तो अब यहां पे सवाल ये होता है कि क्या यूएस बेस्ड मीडिया भी जो है वो ये कह रही है कि नहीं नहीं जो फेक मीडियाज हैं, क्योंकि ये कब आया कमेंट, ये कमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप की ट्रू सोशल पे जब ये पोस्ट डली उसके बाद में ये आर्टिकल छपा है। तो ये कहा जा रहा है कि हाँ टॉप जनरल ये तो कह रहे हैं कि इजी, बट ही सेज अदरवाइज इन प्राइवेट। और ये जब न्यूयॉर्क टाइम्स वाले छापते हैं तो मोस्टली अब ठीक है सबके अपना अपना एजेंडा होता है जो भी होता होगा, लेकिन इन्होंने बोला कि हमारे पास में ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, उन्होंने ऐसी बात बताई है। तो मतलब कि ये बातें तो हो रही हैं जितना, क्योंकि अब वेस्टर्न मीडिया पे तो छाप रहा है ना ये चीज, राइट? तो इस चीज को समझना होगा। लेकिन अब जो बोल रहे हैं ना कि ईरान क्यों कन्फ्रंट करेगा, ईरान के पास में कन्फ्रंटेशन के लिए क्या है, क्यों वो क्या नाम है सरेंडर कर दे। देखिए पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर ईरान सरेंडर करता है ना, वो सबसे बड़ा रिस्क है, वो ज्यादा बड़ा रिस्क है इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। आप फाइटिंग कर लीजिए, ऐसे ऐसे आप जीते या ना जीते दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, बट आपको फाइटिंग करनी पड़ेगी सर्वाइवल के लिए। क्योंकि ये जो मैंने पहले ही बताया था, ये यूरेनियम एनरिचमेंट को आप कम कर लो, आप बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को रोक दो, आप अपने सपोर्टर्स को मत सपोर्ट करो मिडिल ईस्ट के अंदर। ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं कि वो नहीं चाहते कि ईरान जो है अपने आप को डिफेंड कर पाए, या फिर ईरान जो है इंडिपेंडेंट रहे, ईरान चले हमारे हिसाब से। जब ईरान सब कुछ ही गिव अप कर देगा, मान लीजिए सब कुछ गिव अप कर दिया, यूरेनियम एनरिचमेंट गिव अप, बैलिस्टिक मिसाइल गिव अप, अपने सपोर्टर्स को सपोर्ट करना गिव अप, सब कुछ उन्होंने कर दिया इनके कहने पे, तो ईरान के पास बचेगा क्या अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो? आप मुझे एक बार एक चीज बताइए। और अटैक्स छोड़िए, अटैक से ज्यादा ये है कि अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, आप लड़ ही नहीं पा रहे, तो ईरान के रिजीम पे फिर चैलेंज ही आना है कि ये तो आ रहे हैं और अटैक करके चले जा रहे हैं। आपकी अथॉरिटी, आपकी लीडरशिप, आपका कंट्रोल ओवर द कंट्री और आपका सर्वाइवल। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ईरान की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमेशा से ये रही है, अपने बैकअप लीडर्स तैयार करना, लीडरशिप अगर एक जगह से खत्म होती है तो दूसरी तैयार रहे। गोल का हमेशा से ये मतलब इनका गोल यही रहा है कि रिजीम सर्वाइव करनी चाहिए, विक्ट्री जरूरी नहीं है। अब आप ये समझिए इनकी माइंडसेट कि इनके लिए इंपॉर्टेंट है रिजीम सर्वाइव करनी चाहिए, ना कि विक्ट्री। और दैट विल बी अ डिफीट टू अमेरिका, बिकॉज़ अमेरिका तो यही चाहता है ना कि रिजीम सर्वाइव ना करे। वी वांट आवर पपेट। ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप समझते हैं। तो यहीं पे सारा का सारा खेल है और ईरान चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चले, कॉस्टली हो और यूएस को भी पता चले कि आपने ये जो अटैक किया है ना, वी आर गोइंग टू मेक यू अनकंफर्टेबल। और यही सारी सिचुएशन है। इसीलिए कल मैंने आपको आर्टिकल बताया था कि खमेनी ने प्लान भी कर लिया है कि अगर उनके ऊपर असैसिनेशन होता है, उन्हें मारा जाता है, तो ईरानियन लीडर ने अपॉइंट किया अपने लॉन्ग टाइम लॉयलिस्ट, राइट? आपको सबको बता दिया था मैंने कल कि किस तरीके से वो वॉर टाइम प्लानिंग करेंगे, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको देख रहे हैं। इसीलिए तेहरान जो है कन्फ्रंटेशन ही चूज करेगा। आप लिमिटेड स्ट्राइक कीजिए, आप फुल टाइम वॉर पे जाइए। ईरान विल नॉट लेट डाउन इट्स रिजीम। तो ये चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता था। होपफुली आपको अब समझ में आ चुका होगा जो भी मैंने कहा। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ लेके आया है, एंड आई हैव ऑलवेज सेड लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स इज़ गोइंग टू बी प्राउड ऑफ यू। और ये हमने ग्रैंड लॉन्च किया है जहाँ पे हमने जो प्रीलिम्स आ रहा है उसके लिए अलग-अलग बुक्स क्या नाम है डाउनलोड का ऑप्शन रखा है आपके लिए, आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं और आने वाले टाइम पे आपको हर एक से टॉपिक से रिलेटेड बुक्स मिल जाएँगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।